नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, अक्सर हम इस मुद्दे को अपने चैनल पर लगातार उठाते रहते हैं कि जब भी किसी कर्मचारी को, कच्चे कर्मचारी को उसकी समय पर सैलरी नहीं मिल पाती या फिर ईपीएफ का ईएसआई की जो सुविधा होती है वो नहीं मिल पाता, तो उसके पीछे का सबसे मुख्य कारण एक ही होता है कि या तो बड़े अधिकारी या फिर ठेकेदार कर्मचारी जो होते हैं वहाँ पर बड़े, तो वो सब मिलकर, एजेंसियां मिलकर उनके जो है सुविधाओं का पैसा हड़प जाते हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है, यहाँ पर देख सकते हैं, हिसार से खबर ली गई है। जीजेयू के जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी थे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका 1.02 करोड़ रुपए का जो पीएफ डकार गया है। ये यूनिवर्सिटी है इसके हिसार के अंदर। तो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए इनके कच्चे कर्मचारियों के पीएफ के जो पैसे हैं वो खा गई है, ये जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मिलकर। पूरी खबर क्या है ये जान लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी जो यूनिवर्सिटी है, अपने कच्चे कर्मचारियों का जो भविष्य निधि का जो 1.02 करोड़ रुपए डकार लिया है। इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यायिक जांच में फैसले के बाद पर्दा उठा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यायिक जांच में जांच अधिकारी व पीएफ कमिश्नर द्वितीय केसी जोशी ने एक फैसला सुनाया है, जिसमें 7 साल तक चली जांच, यानी कि 7 साल तक ये जांच चलती रही। अब जाकर ये पता चला है कि इस यूनिवर्सिटी के कई वर्षों का जो अपना इस यूनिवर्सिटी में कई वर्षों से जो काम कर रहे हैं कच्चे कर्मचारी, उनका पीएफ का भुगतान ही नहीं किया गया। दरअसल जीजेयू के शॉपिंग सेंटर स्थित मैसेंजर राजेश यादव कॉन्ट्रैक्टर फर्म के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों को लगाया गया था, मगर इन कर्मचारियों को पीएफ का भुगतान नहीं किया गया। इस बाबत जब ईपीएफओ अफसरों ने जांच की तब मामला उजागर हुआ। अब जांच अधिकारी और क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर द्वितीय केसी जोशी ने जीजेयू प्रशासन और ठेकेदार फर्म संयुक्त रूप से जल्द 1.02 करोड़ रुपए का भुगतान चुकाने का फैसला सुनाया है। तो ये जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों का जो पैसा डकार गए हैं, ये अधिकारी और ठेकेदार मिलकर, ये फर्म मिलकर, तो अब एक फैसला सुनाया है कि अब इनका जो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया है कच्चे कर्मचारियों को, ये वापस दिया जाएगा। लगभग 11 वर्षों तक यह मामला फाइलों में ही दबा रहा। आप लोग सोच सकते हैं, अगर जांच ना होती तो जब 11 वर्षों तक दबा रह सकता है तो आगे भी दबा ही रहता। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने हक के लिए आगे तक कई बार आप लोगों को जाना चाहिए, उसकी सुनवाई जहां तक संभव उसके मतलब करवाने की कोशिश करनी चाहिए। मंत्रियों तक, बड़े बड़े, उससे भी बड़े अधिकारियों तक, जहाँ तक आपके पहुँच सको, सभी एक साथ मिलकर। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से घपले करते हैं बड़े अधिकारी और ठेकेदार मिलकर, किस तरह से कच्चे कर्मचारियों का पैसा डकार जाते हैं। गौरतलब है कि पीएफ अधिकारी को पीएफ के मामलों की सुनवाई के वह सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक अदालत में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दावे की सुनवाई के लिए होते हैं। यानी कि जो ये अधिकारी होते हैं पीएफ वाले, इनके पास भी एक तरह से पूरी जो मामले सुनने की पावर होती है और ये उनको निर्णय दे सकते हैं कोर्ट की तरह से। ठीक है, 2012 से 2016 तक का यह प्रकरण है। तो दरअसल ईपीएफ न्यायिक जांच के फैसले पर गौर करें तो सितंबर 2012 से लेकर दिसंबर 2016 तक के भविष्य निधि के भुगतान और कच्चे कर्मचारियों को दिए गए मानदेय को लेकर जांच की गई, जिसमें कई कर्मचारियों का पीएफ भुगतान नहीं मिला। जब जांच के दौरान विभाग ने यूनिवर्सिटी से कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा तो वह भी नहीं दिखाया गया। यानी कि जब रिकॉर्ड मांगा गया तो रिकॉर्ड ही नहीं पाया गया, दिखाया ही नहीं गया। ठीक है, तो ये हालात है, कच्चे कर्मचारियों के साथ किस तरह से शोषण किया जाता है उनका, इससे आप लोगों को पता चल रहा है। रिकॉर्ड के नाम पर उन्होंने कुल श्रम एवं श्रम पर किए भुगतान से जुड़ी हुई जानकारी दी। ऐसे में यह ही नहीं पता चल पा रहा कि वह कर्मचारी कौन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ने जिनको भुगतान किया है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई किस तरह से एक बड़ा घपला है जो सामने आया है। अब इन कर्मचारियों का जो पैसा है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, अब इनको ये देने के लिए बोला गया है, आदेश दिए गए हैं। तो एक अच्छी बात है, एक सुखद खबर है कच्चे कर्मचारियों के लिए। और वो जो अधिकारी घपला करने के मतलब ताक में रहते हैं, ठेकेदार हैं जो कच्चे कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई को लूटते हैं, उनके लिए एक सबक है। तो सावधान रहिए, सजग रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। तो ये एक बड़ी खबर थी कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।